नमस्कार, जय श्री श्याम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद सत्यम में। आज हम IUCN के वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 के बारे में देखने वाले हैं, जो कि अबू धाबी में हुआ है। तो हम सबसे पहले IUCN की बात करते हैं। IUCN तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज़ के रिगार्डिंग ये वर्क करता है। क्या करता है? काम करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। ये इसका फुल फॉर्म है। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? सम्मेलन 2025 का ये हुआ है अबू धाबी में। कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी UAE में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी UAE में। इंडिया, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया। इंडिया इसमें क्या कर रहा है? एवर नेशनल रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़ लॉन्च कर रहा है। ये फर्स्ट टाइम कर रहा है इंडिया। कौन सी बार? फर्स्ट टाइम कर रहा है। अब ये वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। ये कब तक चलेगा? 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। अब इसमें IUCN के अंतर्गत प्रजाति अस्तित्व आयोग के अध्यक्ष कौन को बनाया गया है? विवेक मेनन को बनाया गया है। कौन को? विवेक मेनन को बना दिया गया है, जिनको हाथियों से बहुत ज़्यादा लगाव है। कौन से है? हाथियों से विशेष लगाव है इनको। कैसे है? हाथियों से विशेष लगाव है।
तो विवेक मेनन को कितने समय के लिए बनाया गया है? विवेक मेनन को कितने समय के लिए? 2025 से 2029 तक के लिए बनाया गया। कब से कब तक? 2025 से 2029 तक। अब ये प्रजाति अस्तित्व आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रजाति अस्तित्व आयोग की स्थापना हुई थी 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। ये विवेक मेनन जो हैं, कौन है? विवेक मेनन एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जो कि इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। विवेक मेनन फर्स्ट व्यक्ति हैं जो कि इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का सम्मेलन प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है। कितने समय में? 4 वर्ष में एक बार होता है इसका सम्मेलन। इसके पहले कब हुआ था? 2021 में हुआ था। कब हुआ था? 2021 में। ये 2021 में क्यों हुआ था? क्योंकि कोविड-19 चल रहा था उस टाइम पे। क्या चल रहा था? कोविड-19। इसके कारण इसको लेट कर दिया गया था। इसको होना कब था? 2020 में होना था इसको। कब होना था? 2020 में। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस सम्मेलन 2021 जो है वो कब हुआ था? ये 3 से 11 सितंबर 2021 में हुआ था ये। 2021 में ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था, कहाँ पर हुआ था? फ्रांस के मार्सिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस के मार्सिले में। इसको मूल रूप से होना कब था? 2020 में। 2020 में कब होना था? जून 2020 में होना था इसको। कब होना था? 2020 में होना था, जो कि 2021 तक इसको डिले कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम पे। क्या चल रहा था? कोविड का टाइम, कोविड-19 का टाइम चल रहा था, इसलिए इसको डिले कर दिया गया था। 2021 की थीम क्या थी इसकी? वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की थीम क्या थी 2021 की? इसकी थीम क्या थी? थीम थी ड्राइविंग एक्शन ऑन नेचर। ड्राइविंग एक्शन ऑन नेचर ड्राइविंग एक्शन ऑन नेचर बेस्ड रिकवरी क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी 2021 की थीम क्या थी? ड्राइविंग एक्शन ऑन नेचर बेस्ड
रिकवरी, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2021 के सम्मेलन में कितनी स्पीसीज़ को सम्मिलित किया गया था? 1,38,374, 1,38,374 स्पीसीज़ इनको सम्मिलित किया गया था। 1,38,374 का विलुप्त कितना? विलुप्त 30%। 30% बोले तो 41,500 से अधिक, 41,500 से अधिक स्पीसीज़ विलुप्त की कगार पर बताई हुई थी। आधिकारिक रूप से विलुप्त, आधिकारिक रूप से विलुप्त आधिकारिक रूप से विलुप्त कितनी बताई हुई थी? 902। 902 को आधिकारिक रूप से विलुप्त बताया गया था। सूचना का अभाव कितना रहा था? सूचना का अभाव, सूचना का अभाव कितना? 19,404 स्पीसीज़ का सूचना का अभाव रहा था, जिसके कारण इसके बारे में कोई डेटा प्राप्त नहीं हुआ। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 की बात करें तो इसमें कितने देश सम्मिलित हुए हैं? 189, 189 देश सम्मिलित हुए हैं। कितने हुए हैं? 189 देश, 189 देश सम्मिलित हुए हैं। इसमें कितने? 189 सम्मिलित हुए हैं। 189 देशों से 10,000 से अधिक व्यक्ति इस सम्मेलन में प्रस्तुत हुए हैं। 2025 में इसकी थीम क्या रही है? पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। इसका हिंदी क्या है? परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त, परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना, परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना। इसके वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? महानिर्देशक, इसकी महानिर्देशक कौन है वर्तमान में? ग्रेथेल एगुइलर इसके महानिर्देशक हैं। कौन है? ग्रेथेल एगुइलर। इन्होंने रेड लिस्ट जारी करते हुए बताया है, इसमें कितने स्पीसीज़ को सम्मिलित किया है? 2025 में 1,72,620 स्पीसीज़, 1,72,620 स्पीसीज़ को सम्मिलित किया है, जिसमें से विलुप्त कितनी हो गई हैं? विलुप्ति की कगार पर कितनी है? 48,646 48,646 विलुप्ति की कगार पर हैं। इसके अनुसार साइकेल जो है 71% विलुप्त हो गया है, 71% विलुप्त हो गया है। कोरल रीफ कितना हो गया है? कोरल रीफ कितने परसेंट? 44%। कितना? 44% विलुप्त हो गया है।
कोरल रीफ विलुप्ति के कारण क्या क्या हैं? नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग, ठंडे देशों में ग्लोबल वार्मिंग, ठंडे प्रदेशों या देशों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण कोरल रीफ विलुप्त हो रहा है। नंबर 2 है खदानों में खनन करने से, खनन या माइनिंग करने से। कोरल रीफ किन किन कारणों से विलुप्त हो रहा है? नंबर 1 है ग्लोबल वार्मिंग से, ठंडे प्रदेशों या देशों में ग्लोबल वार्मिंग से, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसलिए कोरल रीफ खत्म हो रहे हैं। नंबर 2 है खनन करने से, माइनिंग जो होता है उससे हो रहे हैं। नंबर 3 है जल में तेल के रिसाव से कैसे हो रहा है? कहीं डीजल पेट्रोल निकाला जा रहा है समुद्र से, तो कहीं समुद्र में जहाज़ों में जो यूज़ होता है ऑयल वो लीक हो जाता है, इसलिए कोरल रीफ ख़त्म हो रहे हैं। नंबर 4 पॉइंट है जंगलों के समाप्त होने से। कैसे? जंगलों के समाप्त होने से अभी हाल ही में इंडिया में हैदराबाद का केस आया था कुछ समय पहले। हैदराबाद में जो ऑक्सीजन के लिए मेन पॉइंट है उसको रातों रात काटा जा रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण कोरल रीफ समाप्त हो रहा है। अभी हाल ही में IUCN ने लंबी चोंच वाले टिड्डे विलुप्त की श्रेणी में डाल दिया है। विलुप्त की श्रेणी में डाल दिया मतलब विलुप्त हो चुके हैं, ये की श्रेणी में डाल दिया है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन IUCN के बारे में देख लेते हैं। IUCN ये 9 कैटेगरी में अपनी रेड लिस्ट पब्लिश करता है। 9 कैटेगरी में रेड लिस्ट पब्लिश करता है। इसने रेड लिस्ट पब्लिश करना कब से स्टार्ट किया था? 1964 से स्टार्ट किया था। कब से किया था? 1964 से। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है इसका? तो ये है संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रजाति को सम्मिलित करना। क्या करना? संकटग्रस्त प्रजातियों को इसमें सम्मिलित करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा रहना चाहिए कि हमने हमारे कारण कितने जीव जंतुओं का नुकसान किया है। उनको सुरक्षित रखने के लिए हम
क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।